उत्तर प्रदेश सरकार में पात्रता परीक्षा कराने वाली एजेंसी के द्वारा एसआई की परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक 3 सामान्य हिंदी प्रश्न क्रमांक 3 अवसर के अनुसार बदल जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है पंडित, दूसरा ऑप्शन है अवसरवादी, तीसरा ऑप्शन है निष्कपट, चौथा ऑप्शन है सदाचारी। इस विषय में आपका क्या मत है? इस विषय में पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या पंडित शब्द का सही प्रयोग किया गया है कि गलत प्रयोग किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआई की पात्रता परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उस आयोजित परीक्षा में सामान्य जर्नल हिंदी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के प्रश्न क्रमांक 3 में एक वाक्य है जो एक वाक्य लिखा गया है जिसमें अवसरवादी और 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इस शब्द को जोड़ना है और एक शब्द का चयन उसमें करना है, जिसमें विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें पंडित का भी है, अवसरवादी है, कपटपूर्वक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि किसी वाक्यांश में जोड़ने के लिए किया जाता है, किसी प्रश्न के उत्तर देने में किया जाता है, तो ऐसा शब्द का उल्लेख नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सरकार ने या पात्रता परीक्षा एजेंसी ने पंडित का उपयोग किया है, निश्चित तौर से किसी वर्ग को, किसी मजहब को, किसी धर्म को किसी पात्रता परीक्षा में पॉजिटिव एंगल में लेना चाहिए, निगेटिव एंगल में नहीं लेना चाहिए। तो जिस प्रकार निगेटिव एंगल में लिया गया है, जो मैसेज जा रहा है वो गलत मैसेज जा रहा है। तो इस प्रकार एक पंडित के बारे में, एक धार्मिक संस्थान के आयोजन कराने वाले के पंडित के विचार के बारे में इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना, पंडित का मतलब ज्ञानी से होता है। तो कभी पंडित अवसरवादी नहीं होता, कभी बदल जाने वाला नहीं होता। उसमें लिखा गया प्रश्न क्रमांक 3 में बदल जाने वाला, यानी पंडित का ऑप्शन किया गया है, फिर दूसरा अवसरवादी शब्द किया गया है, तीसरा शब्द और चौथा शब्द है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार पंडित का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? निश्चित तौर से इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करने से पूरे देश के पंडित आहत हुए हैं और इस शब्दों का प्रयोग करने से वातावरण प्रदूषित होगा। विद्वानों की, ये भारत विद्वानों की नगरी है और उत्तर प्रदेश तो स्वयं विद्वानों की नगरी है, काशी है और प्रयागराज तो तपोभूमि है, माँ गंगा की तपोभूमि है। तो ऐसी स्थलियों के, ऐसे उद्भट विद्वानों के द्वारा इस प्रकार का वाक्यांश डालना, इस प्रकार का शब्द डालना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक ब्राह्मण के रूप में, एक पंडित के रूप में या किसी मजहब के रूप में, किसी वर्ग के रूप में, किसी धर्म भाषा के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उसका नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसका पॉजिटिव विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा से लिया जाना चाहिए और इससे गलत मैसेज जाएगा। और निश्चित तौर से इस वाक्यांश से, इस शब्द से समूचे विद्वान और ये देवभूमि जो भारत की नगरी है, ये लोगों पंडित आहत हुए हैं और इसकी हम भी निंदा करते हैं। इस प्रकार वाक्यों को कोई भी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की कोई भी सरकारें हो, इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और तत्काल से इस उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग भी है कि इस शब्द को हटाया जाना चाहिए और लगातार इस प्रकार पंडित शब्द को, विद्वानों को आहत करने का काम नहीं किया जाना चाहिए।